हेलो दोस्तों, क्या पाकिस्तान के ऊपर चौथी बार मिलिट्री कू हो सकता है? क्या पाकिस्तान के बाद अब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर? क्या ये शहबाज शरीफ जो बूट पॉलिश शहबाज शरीफ को हटा सकते हैं? क्या उनको देश निकाल दे सकते हैं? और क्या वहां पर फिर से मिलिट्री लॉ लग सकता है या मिलिट्री का रूल हो सकता है? अगर हम बात करें तो इसके पीछे कुछ जनरल रीजंस हैं जिन्हें मैं बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1953 या 1954 का आर्टिकल है जिसको लगा के वहां पर मिलिट्री रूल आ जा सकता है और जो मेजर जनरल होते हैं आर्मी के वो पूरे पाकिस्तान के सदर बन सकते हैं या लीडर बन सकते हैं विदाउट डाउट, और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और प्रेसिडेंट जो होता है वो लीडर होता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। 3 बार ऐसा हो चुका ऑलरेडी। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो सबसे पहले हुआ था 1958 में, जब उस टाइम के जो मेजर जनरल थे अयूब खान, उन्होंने मिलिट्री कू किया था और उन्होंने तकरीबन 9 साल पाकिस्तान पर राज किया, एंजॉय किया, मजे लिए और अपनी सरकार चलाई। उसके बाद हुआ 1977 में। क्यों हुआ? क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए भारत ने और बांग्लादेश आजाद मुल्क बन गया तो काफी वहां पर रूल रेगुलेशन खराब हो गए और पाकिस्तान की आर्मी काफी बेइज्जती हुई, क्योंकि उनके लगभग 90,000 सैनिक भारत ने छोड़े जिन्होंने हथियार डाल दिए थे। तो उसके बाद जो मिलिट्री कू किया वो किया जनरल जिया उल हक ने, और उन्होंने किया जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थे उस टाइम, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उनको हटाया और बाद में उनको फांसी भी दे दी। और उसके बाद उन्होंने ये रूल लगाया, तकरीबन 11 साल उन्होंने भी राज किया। और आखिरी बार जो लगा था, थर्ड टाइम, वो लगाया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जिन्होंने आज के जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ को हटाया था और उनको भागा लंदन और खुद राज किया 1999 से लेकर तकरीबन 2008 तक, यानी 9 साल उन्होंने भी राज किया। अब ऐसे क्या कंडीशन बन गए हैं कि चौथी बार ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर फिर से मिलिट्री कू होने वाला है और राज फिर से जनरल आसिम मुनीर के हाथ में आ सकता है इस टाइम। ऐसा क्यों लग रहा है? इसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहली बात कि शहबाज शरीफ बिल्कुल फेल है, किसी काम के है नहीं वो। दूसरी चीज, जो बलूचिस्तान में हमले हो जा रहे हैं लगभग। आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जो बलूचिस्तान में हमले हुए थे वो हुए थे पर डे 5 के हिसाब से, यानी तकरीबन 1500 हमले हुए थे पूरी साल में। बट पिछले 5 दिन के अंदर हमले हो चुके हैं 150। अब आप बताइए, अगर हर रोज एवरेज 50 हमले हो रहे हैं तो ये देश कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं कर सकता। तो एक तो जनरल चीज भी है, एक कॉमन सेंस भी बनता है कि ये रूल नहीं कर पा रहे, शहबाज शरीफ कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसके पीछे बेस देता हूँ। अभी कल ही एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, हाई प्रोफाइल मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का बूट पॉलिशिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चारों सूबे के जो मुख्यमंत्री थे सबको बुलाया गया, सबकी मीटिंग हुई। हालांकि बाद में बारह साहब ने यही बोला कि हमने प्लान तैयार किया, हम किस तरीके से हम लोग को रोकेंगे, हम बलूचिस्तान को रोकेंगे। लेकिन जो असली गेम हुआ वो गेम वहां नहीं हुआ। असली गेम हुआ, आसिम मुनीर ने लगाई फटकार और उनको बोल दिया शहबाज शरीफ को कि फटाफट लंदन निकलो, अब हमें यहाँ पर राज करना है, आपके बस की है नहीं, आप जूते पॉलिश करो भाई के अपने, पैसे वैसे लो और फूट लो यहाँ से। और ये करने वाले, क्योंकि उनके लगभग पिछले 4-5 दिन के अंदर 150 से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। अगर आर्मी की सेना इतनी ज्यादा मर रहे हैं लोग, और ऐसा सुनने में आया कि 2,500 लोग तो भाग गए, जगह छोड़ के, पोस्ट छोड़ के भाग गए, टीटी बॉर्डर से भी और बलूचिस्तान से भी। तो अगर आर्मी को आप लूज कर रहे हो, देखो ऐसे लूज क्यों हो रहा है? वो मर रहे हैं, बदला ले नहीं रहा उनका, तो उनको लग रहा है हमारे जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो ऐसे मर रहे हैं फालतू। तो वो छोड़ के जाएगा, तो भाई वो 20,000 की नौकरी करेगा या 1 लाख की नौकरी करेगा या अपने जन्म जाएगा? जन्म जाएगा, सीधी बात है। ऊपर से मार कौन रहा है? अगर कुछ लोग खिलाफ हो वो आदमी लड़ सकता है, वहां पूरा एरिया खिलाफ है, क्या लड़ लोगे आप? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब वो लोग तो ब्लेम कर रहे हैं भारत कर रहा है ऐसा, भारत तो करेगा ना भाई। आपने जम्मू कश्मीर में पहले इतना रायता फैला है, अब थोड़ा तो दही आप भी लो, थोड़ा आप भी चखते देखो कि मजा कैसा होता है इसका। अब आप सैंडल नहीं हो रहा, जब कांड किए हैं वो थोड़ा तो वापस लोगे ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, खुद तो बहुत हिंट करते हैं, तकलीफ देते हैं, बदले में 10% हो जाए ना तो टेंशन आती है, ये कैसे हो गया। अजीत डोभाल की बिल्कुल सीरियस स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है? ऑफेंसिव डिफेंस। उन्होंने बताया था कि अगर डिफेंस करते हैं और दुश्मन हम पे 10 पत्थर मारता है, हम ऐसे रोकते हैं तो भी हमें 1 पत्थर तो लग ही जाएगा। फिर लड़ाई आप करेंगे अपनी मर्जी से, हमला करेंगे अपनी मर्जी से, सीज फायर करेंगे अपनी मर्जी से। अब ऐसा नहीं होगा। डोभाल साहब कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, जो टेस्ट आप हमें यहाँ कर रहे हैं हम आपको देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और डोभाल ने बोला था एक और मुंबई करिए, आपका बलूचिस्तान आजाद है। यू नो द ट्रिक्स, वी नो द ट्रिक्स, हमें पता है कैसे करना है। तो खैर, एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम हमारे बेहतरीन एनएसए अजीत डोभाल के बारे में, जल्दी आपके लिए लाएंगे। पर पाकिस्तान के ऊपर ये न्यूज बिल्कुल तय है
कि चौथी बार आर्मी शासन लगने वाला है। अब ये हफ्ते में लगता है या 15 दिन में लगता है, शहबाज शरीफ जेल जाते हैं या लंदन जाते हैं, या एक और तरीका होता है कि इमरान खान को बाहर निकालिए। इमरान खान चाहे जैसा बंदा भी है, चाहे वो बकरे टांगता है जिन्नों खुश करने के लिए, चाहे उसकी बीवी बुर्का पहन के हमेशा माला पड़ती रहती, कहते दो जिन्ना तो मेरे बस में ही है, मेरे हाथ में रहते हैं हमेशा, सब कुछ सही मान भी लूं या ना भी मानूं, पर पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ा कोई नेता नहीं आज के लिए, और पॉपुलरिटी है उसकी। अगर वो आए तो बच सकता है, या फिर आसिम मनीर कहता है कि नहीं भाई नेता तो मैं ही चलेगी। अगर आप चाहते हो तो फिर आप आ जाओ, और क्या है। और अगर नहीं भी आते हो या आ भी जाते हो तो 2025 में आपके देश के टुकड़ा तो होने वाला है। अब एक होंगे कि 3 होंगे वो आप देख लो, क्या ये खाली बलूचिस्तान जाएगा या साथ में सिंधु को भी ले जाएगा। और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री कू के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो कमेंट कीजिए, हम बना के देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हरकतें वहां होती रहती हैं, हम नोट करते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। सभी को राम राम, जय हिंद।